हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस कृष्णा राव है। अगर आप एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और या कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ग्रामर आता है, जैसे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, एलआईसी, सीडीएस, जिन एग्जाम में भी इंग्लिश आती है, ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काम करेगा, राइट। तो इस जो वीडियो में हो, हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं पिछले वर्ष जो एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, राइट। जो एग्जैक्टली आए हैं उसी स्टैंड को मैंने पिक किया हुआ है और सभी एरर फाइंडिंग बेस पे हैं। उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन टुवर्ड्स क्वेश्चन, और उसको अपन कैसे विद इन 4 to 5 सेकेंड हम उसको कैसे क्रैक कर ले, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। एक सेंटेंस है, यही सेंटेंस है जो एक्चुअली ये है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हिस्सों में बटा हुआ है। हमको आइडेंटिफाई करना है द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें फाइंड आउट करना है कि जिस हिस्से में गलती है उसको फाइंड आउट करना है, वही हमारा जवाब हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हिज सन इन लॉस हैव इनहैंस्ड हिज बिजनेस विद इन ए शॉर्ट पीरियड। कुछ ही समय में उसके सन इन लॉ ने बिजनेस को बढ़ाया हुआ है, ठीक है। वैसे ये इसमें एक और गलती भी है, इसमें 2 मिस्टेक अपन निकाल सकते हैं, चाहे टाइपो ऐसा यहाँ पे। सबसे पहले अपन देखेंगे, जब अपन कंबाइंड नाउन रहता है ना, जैसे सन इन लॉ, इसको प्लूरल करने के लिए हमेशा जो मेन रूट वर्ड होता है ना, उस पे ही एस लगाते हैं, SON, सन्स इन लॉ, ऐसा लिखना पड़ता है। और गलती से मैं लॉ में एस लगा दूंगा तो एक गलत हो जाएगा, राइट। तो अपन यहाँ देख सकते हैं, हिज सन इन लॉ लिखा हुआ है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इस नाउन को जो अपन बहुवचन बनाए हैं, आप नाउन कैसे पहचान रहे हैं? नाउन होगा क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज लगा हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव करने नाउन लगता है, और नाउन को इसने प्लूरल करने की कोशिश की है। जब कंपाउंड नाउन को जब अपन बहुवचन में बनाते हैं तो अपन जो मेन वर्ड होता है उसको ही प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस लिखने का इसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो टेक्निकली ये भी गलत तो है ही। साथ ही साथ अपन देखेंगे, यहाँ अपने अगर ये जस्ट इमेजिन यहाँ पे लिखा होता सन इन लॉ, ये करेक्ट फॉर्म होता, तो यहाँ हैव की जगह आपको क्या लिखना पड़ता? हैज, क्योंकि ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यह नाउन बनेगा, और ये नाउन को अगर ये हैव है तो इसको भी प्लूरल में होना पड़ेगा। पर यहाँ पे अपन क्या करना पड़ रहा है, मैं इसको सिंगुलर में बना रहा हूँ। बोलोगे सर सिंगुलर में क्यों बना रहे, प्लूरल में भी तो बना सकते हैं, सन्स इन लॉ कर दीजिए। क्योंकि मैं अगर आगे देखूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज बिजनेस। हिज बिजनेस कब, ये पॉजेसिव वाला एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? इस नाउन के अकॉर्डिंग चल रहा है, सन इन लॉ, उसका बिजनेस ना। तो हिज बिजनेस मतलब एक लड़का होगा तभी उसका बिजनेस की बात हो रही होगी। पर यहाँ सन इन लॉ जब तक मैं एक नहीं करूंगा तब तक मेरे को यहाँ हिज सही शॉर्ट नहीं बैठेगा, इसलिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? सन इन लॉ, हैव नहीं रहेगा, हैज इनहैंस्ड हिज बिजनेस। ये हिज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? सन इन लॉ, जो कि एक वचन में होना चाहिए, और ये हैज भी रहेगा एक वचन के लिए, तब जाके परफेक्ट सेट होगा। आई होप आप समझ रहे हो मैंने क्या करने की कोशिश की है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन है, माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months ओल्ड। यहाँ पे देखेंगे, ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ये ग्रैंडसन, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं ना, एपोस्ट्रॉफी बनाते हैं, ये एपोस्ट्रॉफी लगा के पॉजेसिव केस बनाते हैं, ये वो लिखा हुआ है, माई नेबर्स ग्रैंडसन। एब्सोल्युटली ओके, यहाँ इज लगा हुआ है क्योंकि ग्रैंडसन एक ही है तो इज सही लगा। आगे लिखा ओनली 5 months, ओनली 5 months,
ये बच्चा क्या ओनली ग्रैंड सन जो ओनली 5 मंथ लिखा हुआ है, मंथ यहाँ पे नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये 5 क्या है यहाँ पे उसका एडजेक्टिव है। जब किसी नाउन के सामने कोई डिजिट होता है 5 2 3, तो इसको अपन को प्लूरल करना पड़ता है, क्योंकि मंथ हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। 5 को 5 मंथ्स करना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। तो गलती कहाँ पे, ए में है गलती, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा अच्छा द क्रू ऑफ सेलर्स, क्रू मतलब चालक दल, किसका, सेलर, जो पानी जहाज चलाते हैं उन लोग, वर नॉट पट क्या perturbed बाय द स्ट्रॉन्ग गेल, गेल बोले तो हवा का तेज बहाव, इसका मतलब होता है डिस्टर्ब। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे, पूछ रहा है कि भैया गलती कहाँ पे है। ये एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद एक नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन अपन उसे ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये वर्ब है, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, तो इसका तो सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है क्रू। क्रू यहाँ देखेंगे चालक दल की बात कर रहे हैं, यहाँ एक से सिर्फ एक चालक दल की बात कर रहे हैं, चालक लोगों का दल। ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ पूरा। जब एक कलेक्टिव फॉर्म में अगर सेंस बना रहा है ना, तो ये वर्ब जो वर्ब लिखा होगा अपन को उसको करना पड़ेगा वॉस, राइट। कोई बच्चा इस सेलर्स की वजह से, चालकों का जो चालक लोग होते हैं उनकी उनकी वजह से वर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि ये सेलर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो वर्ब है WR वर्ब, वर्ब लिखा है जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसको चाहिए एक सब्जेक्ट। तो हमें एक क्रीव एक सब्जेक्ट है यहाँ पे जो दल के रूप में लिया गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा वर नॉट। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। अगर मैं इसको समझाऊं, मैं अंकल कार, ये एब्सोल्युटली राइट है। अगर आंटी कार, एब्सोल्युटली राइट है, अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं। परंतु यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दिस इज अंकल और एंड आंटीज न्यू कार, यह जो है अंकल और आंटी की न्यू कार है। यहाँ से समझ आ रहा है कि दिस लिखा हुआ है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वैसे भी दिस हमें बताता है सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन लगा भी हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसी नाउन के लिए लगा हुआ है ये प्रोनाउन। ठीक है, पर अगर अपन दो एपोस्ट्रोफी अगर एक्सेप्ट कर लेना, इसका मतलब होता है कि अंकल का एक अलग कार है और आंटी का एक अलग कार है। ठीक है, परंतु यहाँ में क्या बताना, कार तो एक है ना, अगर दो लोगों कार तो दो नए नए कार होते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी लगातार दो नाउन में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाता, हमें यहाँ लिखाना पड़ता है अंकल एंड आंटीज कार, या यहाँ पे न्यू कार है तो न्यू कार। हम दोनों जगह लगातार दो एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल कभी नहीं करते, इसको याद रखिएगा। अगर बताना है कि अंकल आंटी की एक कार है तो, राइट। तो हमारी गलती कहाँ पे आ जाएगी, जो अंकल में जो सी है उसमें पूर्ण रूप से गलती है। आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। प्लैटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल्स फाउंड ऑन अर्थ, प्लैटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल फाउंड ऑन द अर्थ। ठीक है, प्लैटिनम धातु है और यहाँ पे मेटल लिखा वो भी धातु है, ये कॉमन नाउन है, प्लैटिनम प्रॉपर नाउन है। जब भी ऐसा कंडीशन दिखेगा ना, प्लैटिनम इज कॉस्टलियर, एक कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है क्योंकि उसके बाद देन भी लगा हुआ है। ठीक है, तब ये जो मेटल्स होगा एक कॉमन नाउन, वो हमेशा सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ मेटल्स की जगह मेटल होगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन द 5 next years the immigration will surely stop,
विल हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये आर्टिकल है। विल श्योरली स्टॉप, ये वर्ब है, श्योरली एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये उसका पूरा ऑब्जेक्ट है। अभी अपन देखेंगे ईयर्स लिखा हुआ है, ईयर्स नाउन जो कि बहुवचन में। तो कभी भी जब ईयर्स लिखा हुआ है और आगे की संख्या के बारे में बात कर रहा है तो इमीडिएटली इस नाउन के सामने आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमेशा उसके आगे जाएगा। इसका सही फ्रेज क्या होगा? इन दी नेक्स्ट 5 years, ये राइट फ्रेज होगा। राइट, तो आंसर विल बी सी। The crowd of the migrant worker at the station for the श्रमिक स्पेशल is unforgettable. जो मजदूरों की भीड़ थी श्रमिक स्पेशल स्टेशन पे, उनका जो भीड़ थी वो बोल ही नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इज एक वर्ब है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है तो माइग्रेंट वर्कर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एट प्रीपोजिशन है, स्टेशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फोर प्रीपोजिशन है तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका संबंध किसके साथ है? इस क्राउड के साथ है। ठीक है, और अनफॉरगेटेबल इज सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। द क्राउड, द क्राउड की वजह से इज लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्राउड मतलब भीड़ की बात कर रहा है। ठीक है, एक झुंड के रूप में भीड़ की बात कर रहा है, हमें एक इकाई के रूप में इसको लेना पड़ता है जब भी ऐसा लिखा होता है। द क्राउड ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, तो ये जब भी क्राउड किसका? माइग्रेंट वर्कर्स का ना, भीड़ किसी भी एक वर्कर का नहीं हो सकता। द क्राउड ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, भीड़ किसी स्टूडेंट की भीड़ हो सकती है, भीड़ किसकी हो सकती है? लेबर लोग की हो सकती है, सिर्फ एक लेबर की भीड़ नहीं हो सकती है। तो इसको वर्कर को मेरे को करना पड़ेगा द क्राउड ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स जहां पे लिखा हुआ है द बी विल बी द आंसर। ये बहुत अच्छा है, ये भी कई दफा रिपीट हो चुका। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ये नाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा, पेज 10th नहीं होता, इसका फ्रेज हमेशा क्या होगा? 10th पेज। ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ये हमेशा 10th पेज, 5th पेज, 7th पेज, या 5th क्लास, 7th चेयर, ऐसा ही होता है ये फ्रेज। ये कभी भी पेज 10th नहीं हो सकता, 10th पेज होगा। तो सी विल बी द आंसर। हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ, उसके रिश्तेदार, रिलेटिव्स है ना, ये नाउन है। हर पजेसिव एडजेक्टिव है, वर हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंटेड एट द प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ये पूरा फ्रेज ऑब्जेक्ट कहलाएगा। टू सी हर ऑफ, ठीक है, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, सॉरी, ये प्रीपोजिशन है जो डायरेक्शन दे रहा है, जो किस पर्पज से वहां अवेलेबल थे। यहाँ देखेंगे हर रिलेटिव्स यहाँ तक सही है, वर्ब भी सही है क्योंकि वर्ब है तो ये इस सब्जेक्ट की वजह से इस्तेमाल हुआ। रिलेटिव्स बहुवचन है तो यहाँ वर लगा हुआ, हर रिलेटिव होता तो वॉज लगा होता। प्रेजेंटेड मतलब होता है कि देना, है ना। हर रिलेटिव्स वर दिए एट द स्टेशन, ये कैसा हो सकता है? हमें क्या लिखा हुआ ना, हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंट लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट। ठीक है, वहां पे उपस्थिति अपनी दर्ज कराए एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ, ताकि उसको अलविदा कह सके। द हिज रिलेटिव वर प्रेजेंटेड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, वह दे वर प्रेजेंट, वहां उपस्थित थे। ये तो अपन अभी जस्ट पढ़े था। 5 फर्स्ट गर्ल विल गेट द डिस्काउंट ऑन हर मर्चेंडाइज, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इतना इतना उसका एडजेक्टिव है। ठीक है, विल गेट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। विल गेट, व्हाट दे विल गेट,
द डिस्काउंट ऑन आवर मर्चेंडाइज, ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, फ्रेजल वाला ऑब्जेक्ट है। द गलती कुछ नहीं है, ये विल है। 5 फर्स्ट कभी नहीं होता, हमेशा क्या होगा, फर्स्ट 5 ही होगा। ये 1 2 3 4 5 हमेशा बाद में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा पहले ही आएगा, इस बात को याद रख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई और आपने कुछ न्यू इंसाइट्स गेन किया होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड द कंटेंट, द क्वालिटी ऑफ द वे आई एम टीचिंग, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।